पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत क्यों नहीं होती है? रोबोट टी कियोसाकी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या पैसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है? अगर आप शेयर को शॉर्ट करने की प्रक्रिया समझते हैं, तो आप इस सवाल का जवाब जान जाएंगे। जब कोई व्यक्ति शेयर को शॉर्ट करता है, तो उसे वह चीज बेचने के लिए पैसा मिलता है जिसका वह मालिक नहीं है। इसलिए पैसा बनाने के लिए दरअसल पैसे की जरूरत ही नहीं होती है। बहरहाल, क्या पैसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है? सवाल का असली जवाब यह है, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो निवेश कर रहा है। अमीर डैडी ने कहा था, आप में जितनी कम वित्तीय बुद्धि होती है, आपको थोड़ा पैसा बनाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अगर आप में वित्तीय बुद्धि है, तो बहुत सा पैसा बनाने के लिए भी पैसे की जरूरत नहीं होती है। नीचे दिया उदाहरण इस बात को रेखांकित करता है और अमीर वित्तीय शब्दावली के महत्व को भी बताता है। कुछ महीने पहले मैंने अपने स्टॉक ब्रोकर को फोन करके कहा, XYZ पर नेकेड पुट ऑप्शन लिख दो, 10 कॉन्ट्रैक्ट का पुट ऑप्शन लिखना। मेरे ब्रोकर टॉम ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और फिर बोला, ठीक है। उसने मुझसे उस ऑप्शन की समय सीमा पूछी और कुछ अन्य सवाल पूछे जो इस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर हैं। मैंने अभी अभी पुट ऑप्शन बेचे थे, उन्हें खरीदा नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब तक ऑप्शन का प्रयोग बीमा पॉलिसी के रूप में किया गया है, जिसके लिए ज्यादातर लोग ऑप्शंस खरीदते हैं। जब आप ऑप्शन लिखना, राइटिंग ऑप्शंस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ऑप्शन खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि बेच रहे हैं। बहुत अमीर लोग ऑप्शंस बेचते हैं, जिस तरह बहुत अमीर लोग शेयर खरीदते नहीं, बेचते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदकर नहीं, बल्कि बेचकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। यही ऑप्शंस की दुनिया में सही है। सिर्फ यह कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा आसान है और ज्यादा लाभदायक हो सकता है, बशर्ते आप जानते हों कि आप क्या कर रहे हैं। जब मैंने अपने ब्रोकर से कहा, नेकेड पुट ऑप्शन लिख दो, तो मैं कह रहा था, मैं उस शेयर के ऑप्शंस बेचना चाहता हूं जिनका मैं मालिक नहीं हूं। इस मामले में ये पुट ऑप्शंस हैं और मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहता था, जिसका मतलब 1000 शेयर है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयरों का होता है। टॉम ने उस दिन मुझे फोन करके बताया, आपको $5 मिले हैं। मैंने कहा, धन्यवाद, और सौदा कुछ समय के लिए पूरा हो गया। मुझे बाजार या शेयर को देखना नहीं पड़ा और मैं जो करना चाहता था उसे करने के लिए स्वतंत्र था। जब टॉम ने कहा कि मुझे $5 मिले हैं, तो उसका मतलब था कि उसने उस दिन मेरे अकाउंट में $5000 डाल दिए हैं। रोबोट टी कियोसाकी कहते हैं, इसके अलावा मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, न ही मैंने कोई दिखने वाली चीज बेची। एक तरह से मैंने कुछ नहीं बेचा और 5 मिनट से भी कम समय में $5000 बना लिए। एक बात साफ करना चाहूंगा, हालांकि मैंने कोई पैसा नहीं लगाया या कोई दिखने वाली चीज नहीं बेची, लेकिन मेरे ब्रोकरेज अकाउंट में अन्य संपत्तियां थीं जो उस सौदे के लिए गिरवी का काम कर रही थीं, जिसकी वजह से मैं अपने ब्रोकर को वह ऑर्डर दे पाया और उसने मेरे कहे अनुसार काम किया। कुछ सप्ताह बाद टॉम ने मुझे फोन करके कहा, ऑप्शन एक्सपायर हो गया। बहुत बढ़िया, मैंने जवाब दिया। अच्छा, हम गोल्फ कब खेल रहे हैं? पहले तो मैं यह बता दूं कि मैंने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए इस सौदे के बारे में नहीं लिखा है। मैंने इस वास्तविक सौदे के बारे में इसीलिए लिखा है ताकि आपको शब्दों की शक्ति की मिसाल दे सकूं। ये शब्द मेरे लिए महज शब्दों से बढ़कर हैं। ये मेरे मस्तिष्क में वास्तविक और सजीव हैं। ये शब्द ऐसे साधन हैं जो मुझे अमीर बनाते हैं, ऐसे साधन जो बिना पैसे के मुझे पैसा बनाने देते हैं। जैसा अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, कुछ शब्द आपको अमीर बनाते हैं और कुछ शब्द आपको गरीब बनाते हैं। जब मैंने टॉम से कहा था, XYZ पर एक नेकेड पुट ऑप्शन लिख दो, तो मैं कह रहा था, किसी को मुझे निश्चित भाव पर शेयर बेचने का अधिकार बेच दो। उस दिन XYZ का भाव $45 के आसपास था। मेरे पुट ऑप्शन ने पुट ऑप्शन खरीदने वाले को आश्वस्त कर दिया कि मैं उसका शेयर $40 के भाव पर खरीद लूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं XYZ शेयर के मालिक को बीमा बेच रहा था। अगर शेयर का भाव गिरकर $40 हो जाता और पुट सक्रिय हो जाता, तो मैं उसे उस भाव पर खरीद लेता और आगे होने वाले नुकसान से पुट ऑप्शन खरीदने वाले की रक्षा करता।
जब टॉम ने बाद में मुझे फोन करके बताया आपको $5 मिले हैं, तो उसका मतलब था कि हर पुट ऑप्शन पर मेरा $5 का कवर है। ऑप्शंस ट्रेडर्स की शब्दावली में लिखने का मतलब बेचना होता है। ये वही शब्द है जो बीमा उद्योग में इस्तेमाल होता है। हम में से क्योंकि बीमा सेल्समैन ने कहा होगा, मैं आपकी जीवन बीमा पॉलिसी लिख रहा हूं जिसमें डेथ बेनिफिट $1,000 है। बीमा उद्योग में एक और शब्द का इस्तेमाल होता है, वह है अंडरराइटिंग, जिसका मतलब है कि वे आपको निश्चित कीमत पर किसी चीज की गारंटी दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में, बीमा जगत और ऑप्शंस के संसार में लिखने का मतलब बेचना होता है। इस मामले में मैं $5 प्रति शेयर की कीमत पर निवेशक के $45 के जोखिम की अंडरराइटिंग कर रहा था। मैं निवेशक को गारंटी दे रहा था कि अगर शेयर का भाव $40 से नीचे चला गया तो मैं उससे शेयर खरीद लूंगा। इस मामले में मैं बीमा कंपनी बन गया था, इसीलिए मैं नेकेड पुट ऑन ऑप्शन लिख रहा था। मैं ऐसी चीज का बीमा कर रहा था जिसका मैं स्वामी नहीं था। मैं वही काम कर रहा था जो बीमा कंपनियां करती हैं।